ये माना जाता है कि झरनों का पानी हियर ऑल्सो डॉक्टर हजरिका ने जो भी किया है बहुत अच्छा चीज़ है। और मुझे मौका दिया आपने, डॉक्टर हजरिका और डॉक्टर जयराज, आप दोनों ने मुझे मौका दिया। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा अपना जितना भी पब्लिक लीडर है, गाँव बूढ़ा है, उनसे बात करना चाहता हूँ। आपका लीडरशिप में अभी जो कैचमेंट एरिया है, जो वाटर स्प्रिंग है, उसको बचाना होगा, उसको संरक्षण करके रखना होगा ताकि हमारा इलाका में पानी कमती ना हो जाए। लेकिन पानी कमती हो जाएगा, अभी तो इतना नमसाई में पानी कमती हो गया। हम कितना वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और एक दफा, दो दफा, तीन दफा लेते रहे, तो हमारा स्प्रिंग वाटर को यूज़ करना होगा, हमारा सोर्स को भी यूज़ करना होगा। यहाँ पर ठीक है, ग्रेविटी सोर्स नहीं है, यहाँ ग्रेविटी सोर्स नहीं है। जहाँ पहाड़ इलाका है, ग्रेविटी सोर्स से स्प्रिंग, वो भी स्प्रिंग वाटर है, वहाँ से हम पानी ले आता है टाउनशिप में, उसको फिल्ट्रेशन करके पेयजल हम देते हैं लोगों को। लेकिन यहाँ में तो ग्रेविटी सोर्स नहीं है। अगर कहीं भी होगा तो उसको भी यूज़ करना होगा, अगर नहीं है तो स्प्रिंग वाटर यूज़ करना होगा। नमस्कार। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस रहा है 2 दिन का, डेवलपिंग कैडर फॉर पैरा हाइड्रोजोलिस्ट ऑन स्प्रिंग शेड मैनेजमेंट। आज की डेट में नामसाई जैसी जगह में भी वाटर लेवल डाउन हो रहा है, और वाटर लेवल को अगर सही समय पर रहते हुए संभाला नहीं गया तो नामसाई की पोजीशन भी कुछ ऐसे एरिया की हो जाएगी जहां पर सूखा पड़ सकता है। आप अगर नेशन वाइड देखेंगे तो अराउंड 33% ऑफ इंडियन एरिया, उसमें सूखे की संभावना होने लग गई है। लोगों को पीने का पानी ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। स्प्रिंग शेड, स्प्रिंग जैसा कि मैंने बताया, स्प्रिंग माने झरना एंड शेड माने शरण। झरने अगर कम होते चले जाएंगे तो पीने वाले पानी की सिस्टम में कमी होनी ही होनी है। आप बहुत ध्यान से अपने आसपास ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि झरनों की संख्या कम होती चली जा रही है। हमें झरनों के मैकेनिज़्म को समझना है। सबसे पहले बारिश होती है, बारिश का पानी धरती में जाता है। जो हाई एल्टीट्यूड वाली लोकेशन है, जैसे हमारे हिल्स हैं, हिल्स के ऊपर पानी जाता है, वो हिल्स में स्टोर हो जाता है और इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग वो पानी बाहर आता है। तो पहले वो पानी छन के अंदर गया, फिर थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स और अदर फोर्सेस वो पानी दोबारा छन के मिनरल्स के साथ बाहर निकल रहा है। ये सबसे अच्छा ड्रिंकेबल वाटर होता है। अब जब पानी की कमी होती चली जाएगी और ग्राउंड में पानी नहीं बचेगा तो ये झरने बनना बंद हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे पानी का स्तर घटता चला जाएगा, तो हमें पानी के आर्टिफिशियल मीन्स पे जाना पड़ेगा। जैसे आजकल बड़ा कॉमन हो गया है आरओ वाटर। हम लोग टेलीविज़न पर एडवर्टीज़मेंट देखते हैं जिसमें लोग आते हैं और बताते हैं कि आरओ वाटर पीने के क्या एडवांटेज हैं। वो कभी आपको ये नहीं बताएंगे कि ये मिनरल वाटर नहीं है। आजकल जो पीने के पानी की बोतल मिलती हैं उस पर भी बॉटल्ड वाटर लिखाने लग गया है। पहले मिनरल वाटर आता था, उसे बंद किया गया है। तो आज जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना आगे जा रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि मिनरल वाटर ह्यूमन बॉडी की नीड है। वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग नामसाई जैसे रीजन में हैं जहाँ पर पानी की आज कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले समय में भी यहाँ पानी की कमी नहीं होगी। आई एम हैप्पी कि अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ और रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं जिससे कि हम लोग वाटर की अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाएंगे और ये जो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स के रिजुविनेशन रिवाइवल में हम लोग काम करेंगे। सर, ये प्रोजेक्ट जो है नामसाई के लिए जो कितना हद तक जो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहेगा सर? देखिए, नामसाई अरुणाचल प्रदेश का अकेला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होगा वो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं वो लिखी जाएंगी। आज नामसाई में हम इस प्रोजेक्ट को जब कर रहे हैं तो ये तूफ़ान से आने की पहले की तैयारी है। कई बार क्या होता है, हमारा वाटर लेवल अचानक डिप हो जाता है तो हमारी क्रॉप्स को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे फील्ड्स में
क्रॉप्स नहीं होंगी तो पूरे एरिया की इकोनॉमी पर बड़ा बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर आज ही हम लोग समझ जाते हैं और वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्रोजेक्ट नामसाई में बहुत अच्छी स्टेज में है और बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी यहाँ से बनेगी, जो ना कि सिर्फ नामसाई बल्कि पूरे देश भर के लोगों को प्रेरणा देगी कि किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन किया जाए। As a aspirational district in Namsai, and we Rainforest Research Institute jointly with NMHS National Mission of Himalayan Study are started certain activities in Lathao village. We are selecting cluster of 5 springs there to rejuvenate as a demonstration plot, and that will be replicated later to the entire district. And this program, this workshop is a part of that particular project. It is a spring rejuvenation for water security in Himalaya, and under this project also, these other activities. This workshop come to the end today, and also creates 57 parahydrogeologists who will work to rejuvenate the spring with constant monitoring of water discharge, water quality, and also they will make the people of the vicinity for creating awareness. And this project will be running for another 3 years, and we are going to plan a certain infrastructure there in Lathao village, such as planting trees, dug out of some research pond, and also storage of water out of the springs. So these activities will be taken up in due course of time. I hope that this will be a successful one for creating this parahydrogeologist by this workshop. Thank you.